प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज का विषय है माता पार्वती ने शिवजी से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? दूसरा, नेक और धर्मी व्यक्ति अन्य लोगों की निंदा क्यों सहते हैं? और तीसरा, क्यों हमारे अपने ही हमें पीड़ा पहुंचाते हैं? तो आइए जानें कि शिवजी ने माता पार्वती के इन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए। यह कथा शिवजी ने माता पार्वती को लोक कल्याण के उद्देश्य से सुनाई थी। इसे सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला व्यक्ति अवश्य ही अपने दुखों से मुक्ति पाएगा। इस कथा को सुनने वाले और इसे स्वीकार करने वाले का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती की विशेष भक्त एक बार तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती उनकी तपस्या के बाद उनके पास आती हैं और जब वह पृथ्वी लोक की स्थिति देखती हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। वह फिर कैलाश पर चली जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपसे पूछना चाहती हूं और उनके समाधान को जानना चाहती हूं। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आप सृष्टि की जननी हैं, आपके पास सभी जानकारी है, आपसे कुछ छुपा नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज मैंने पृथ्वी लोक पर जाकर देखा और वहां मैंने इतने सारे मन में प्रश्न उठे हैं जिनके उत्तर मुझे चाहिए। हे प्रभु, कृपया इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। माता पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव ने फिर से कहा, हे देवी, यदि आप जानना चाहती हैं तो मैं निश्चित ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न है जिससे आप इतनी व्यथित हैं? माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाते रहते हैं। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं। माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको कथा सुनाने लगता हूं आप निद्रा में चली जाती हैं। भगवान शिव ने कहा, मैं आपको 3 कथाएं सुनाऊंगा जिनमें आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। और जो कोई भी व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा वह अपने जीवन के दुख संकटों से मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को संवार लेगा और उसे अपने जीवन में अत्यंत सुख का अनुभव होगा। अब सुनिए मेरी पहली कथा, जिसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? तो उसका उत्तर इस कहानी में है जो मैं अब सुनने जा रहा हूं। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म गर्म दूध उबल रहा था। दूसरी कढ़ाई में गर्म गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो गया था या मौसम का असर था। एक साधु ध्यान से हलवाई को देख रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। इसे देखकर हलवाई ने उसे गर्म दूध और जलेबी दी। साधु ने गर्म जलेबी को गर्म दूध के साथ खाया और हाथ जोड़कर वहां से चला गया। अब उसका पेट भर गया था और वह खुशी खुशी बारिश की बूंदों के साथ चला जा रहा था, बिना दुनिया की चिंता किए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक नवविवाहित युवती उसके पीछे आ रही है जो बरसात में भीग रही थी। तभी साधु ने बरसात के पानी में जोर से लात मारी, जिससे उस युवती के कपड़ों पर कीचड़ उछल गया और उसके कीमती कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर साधु परेशान हो गया, क्योंकि वहां युवती का पति भी मौजूद था और उसने साधु को पकड़ लिया।
उस महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते, और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा हुआ देखकर वह युवा मुस्कुराकर वहां से चल दिया। वह युवा जोरा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपने घर पहुंच गए। युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग एकत्रित हुए और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। इस दृश्य को देखकर लोगों को उस साधु की याद आई जिसे उस युवक ने थप्पड़ मारा था। लोग आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे कि निश्चित रूप से साधु ने युवक को श्राप दिया होगा, इसीलिए उसके सिर पर चोट लगी है। इसी बीच वहां से गुजर रहे साधु को कुछ अन्य युवकों ने घेर लिया। एक युवक ने कहा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के लिए युवक को श्राप दे दिया? साधु ने उत्तर दिया, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया है। फिर साधु ने लोगों से कहा, इस घटना के दौरान यहां कौन मौजूद था? तब एक युवक आगे आया और कहा, मैं इस समय यहां उपस्थित था। साधु ने अगला प्रश्न किया कि मेरे कदमों की वजह से उछले कीचड़ से उस युवक के कपड़े खराब नहीं हुए, परंतु उस महिला के कपड़े अवश्य खराब हुए। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, किंतु महिला के कपड़े जरूर दूषित हुए। तब साधु ने पूछा, तो फिर उस युवक ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहां मौजूद लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवक उस महिला का पति था और वह यह सहन नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़े को गंदा करे, इसीलिए युवक ने आपको मारा। यह सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने किसी को कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार यह सहन नहीं कर सका तो मेरा यार तो प्रभु हैं, उन्हें कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती है, परंतु जब लगती है तो बहुत दर्द पहुंचती है। किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट खाने के लिए तैयार होना चाहिए। मनुष्य को सभी बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे शक्तिशाली लाठी भगवान की होती है, उससे कोई नहीं तोड़ सकता और नहीं खुद को बचा सकता। फिर भगवान शिव बोले, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यह दूसरा प्रश्न है। एक राजा था जो अत्यंत न्यायप्रिय और धार्मिक था और उसे भगवान की गहरी भक्ति थी। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया और एक ब्राह्मण को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। यह ब्राह्मण अत्यंत गुणी, धार्मिक और संतुष्ट स्वभाव का था। उसने कभी भी राजा से कोई मांग नहीं की और राजा भी उसके आदर्श चरित्र से बहुत प्रसन्न थे। वह नियमित रूप से राजा के मंदिर में पूजा करता था और उसने ऐसा करते हुए 20 वर्ष बिताए। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे और इस दौरान राजा का पुत्र बड़ा हो गया। राजा ने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा प्रदान की और उसे एक प्रतिष्ठित विद्वान बनाया। फिर अपने पुत्र को एक सुंदर राजकन्या के साथ उसकी शादी करा दी। जिस दिन वह राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से जरी एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए तलवार को म्यान से बाहर निकाला और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वहां मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शौक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु, आप तो जानते हैं, यहां मैंने जानबूझकर नहीं किया, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बता सकती क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
रात के वक्त जब पुजारी कुएं पर स्नान करने पहुंचा, तब राजकुमारी ने उसे देखा और सोचने लगी। उसने कहा कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। यह सुनकर लोग जमा हो गए और राजा भी वहां पहुंच गए ताकि वे जान सकें कि उनके पुत्र की हत्या कैसे हुई। राजकुमारी ने कहा कि उसे नहीं पता कि हत्यारा कौन है, पर उसने उसे ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते देखा था। राजा और सभी लोग मंदिर गए और वहां एक ब्राह्मण को पूजा करते हुए पाया। उन्होंने उसे पकड़ा और पूछा कि उसने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा कि उसने राजकुमार की हत्या नहीं की है और वह अब तक उन्हें राजमहल में नहीं देखा है और न ही उनके कक्ष का पता है। उसने कहा कि वह भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलता और बिना किसी को देखे दोष लगाना उचित नहीं है। इसके बाद भी ब्राह्मण कुछ कहता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों को नहीं सुना। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ और, पर राजा के मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा हाथ उसी तलवार से काट दिया जाए। राजा ने ऐसा आदेश अपने सैनिक को देता है। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी राजा कहकर उस देश को छोड़कर चला गया और वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ काट देने का कारण उससे पूछूं। अब खोजते खोजते किसी ने उसे बताया कि उज्जैन में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वहां उनके घर पहुंचा तो देखा ज्योतिष कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उसकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, ज्योतिषी महाराज कहाँ चले गए हैं? तब वह महिला ने अपने मुख से कई अपशब्द और अपने पति के खिलाफ बुरे शब्द कह दिए। यह सुनकर ब्राह्मण चकित हो गए और सोचने लगे कि मैं तो यहां अपने हाथ कटाने आया था, पर अब मुझे इनके बारे में पूछना ही नहीं चाहिए। इसी बीच ज्योतिषी आ गए। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने दूर से ही उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और उनका खूब अपमान किया। लेकिन ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। फिर वे ब्राह्मण के पास गए और पूछने लगे, कहिए ब्राह्मण, आप यहां किस लिए आए हैं? और ब्राह्मण ने अपनी सारी बात ज्योतिषी को सुना दी। फिर ब्राह्मण ने कहा कि पहले आप अपनी स्थिति के बारे में बताइए कि आपकी पत्नी आपके साथ इतना अपमान क्यों कर रही है और आप यह सब कैसे सह रहे हैं? इसका क्या कारण है? और ज्योतिषी जी ने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही तो है। यह स्त्री नहीं मेरा किया हुआ कर्म है और यह मुझे भोगे बिना कटेगा नहीं। अपने कर्म की सजा अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है और मैं कभी अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने कैसा कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया कि पूर्व जन्म में मैं कौवा था और यह जो मेरी पत्नी है वह गद्दी थी। उसकी पीठ पर एक घाव था और वह उस घाव की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसीलिए मैं उसके घाव में चोंच मारकर इसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह तड़पती थी, इसके दर्शन से मुझे प्रसन्नता होती थी। उसके बाहर न आने के कारण मुझे चिंता होती थी और मैं उसे हमेशा ढूंढता रहता था। जहां भी वह मिलती वहां उसे कष्ट होता था। अंततः मेरे द्वारा बार बार परेशान किए जाने के बाद वह दुखी होकर गांव से 100 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा के किनारे घास खाती और मेरे पीछा करने से बचकर खुश रहने लगी, परंतु मैं उसके बिना नहीं रह सका। उसे खोजते खोजते मैं वहां पहुंचा और उसे देखकर मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी, जिससे मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंस गई। उसने कई प्रयास किए लेकिन चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकली। तब उसने सोचा कि यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा नहीं और गांधी गंगा जी में प्रवेश कर गई, लेकिन वहां भी मेरी चोंच नहीं निकली। अंत में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा के जल की रफ्तार बढ़ गई, जिसके कारण हम दोनों बह गए और मर गए। उस समय गंगा की प्रभावशाली शक्ति से या तो मैं एक ब्राह्मण बन गया और मैं एक ज्योतिषी बन गया,
और मेरी शादी उससे हो गई। अब वही मेरी पत्नी है जो मेरे आखिरी समय में मुझे दुख पहुंचाने के लिए अपने मुख से गाली निकाल कर करेगी, और मैं अपने कर्मों के फल को समझकर सहूंगा। मैं उसको दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है, इसीलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब कुछ सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मेरे निर्दोष हाथों को क्यों कटवाया? तब ज्योतिष ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अब सुनो, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वह राजकुमारी जिसके हाथों से राजकुमार मरा था, वह गौमाता थी और वह एक राजकुमार कसाई था। जब कसाई ने गाय को मारने की कोशिश की तो गाय जान बचाकर सामने के जंगल में भाग गई। कसाई पीछे से आया और उसने आपसे पूछा कि क्या यहां कोई गाय दिखाई दी है? आपने सोचा कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे और इसलिए आपने उसे इशारा कर दिया कि गाय कहाँ गई थी। कसाई ने गाय को मार डाला। गंगा के किनारे उसकी खाल उतराई जा रही थी। इस बीच जंगल से एक शेर आया जिसने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। उनकी हड्डियां गंगा में बह गईं। गंगा मां की कृपा से कसाई को एक राजकुमार के रूप में और गाय को एक राजकन्या के रूप में जन्म मिला। लेकिन कर्म के कारण, उस रात की घटनाओं के कारण उनका मिलन हुआ, क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस प्रकार उसे अपने कर्मों का फल मिला। तुमने जो हाथ से इशारा किया था उसी के कारण तुम्हारा हाथ काट दिया गया। इसमें केवल तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। हे पार्वती, हे देवी, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? इंसान अपने ही लोगों से गाली पाता है। जिस प्रकार वह ज्योतिषी अपनी पत्नी से गालियां खाता था क्योंकि उसने पाप किया था। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि भगवान हमें अपनों के द्वारा ही दुख क्यों देते हैं? हमें हमारे अपनों से ही दुख पहुंचता है। जो कुछ भी एक व्यक्ति के साथ होता है वह उसके कर्मों के अनुसार होता है। भगवान शिव के शब्दों को सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुईं और इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के 3 सवालों के जवाब दिए। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।